नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद विधायक डॉक्टर अनिल सहनी। जिस तरह से मुख्यमंत्री के ऊपर हमला हुआ है और मुख्यमंत्री ने दरिया दिल दिखाया, क्या कहना है आपका सर? देखिए, लोकतंत्र में इस प्रकार के हरकत हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इस प्रकार का हरकत नहीं होना चाहिए। और कोई जो पता चल रहा है कि मानसिक रूप से बीमार था जिसने इन पर हमला किया है और इस प्रकार के सुरक्षा का चूक है। जब मुख्यमंत्री जी का सुरक्षा पर इतना भारी चूक हो सकता है तो अन्य लोगों के क्या होगा, इस सरकार को भी सोचना चाहिए। क्या लगता है कि जिस तरह से अब मुकेश सहनी को लेकर बर्खास्तगी को लेकर के मांग उठी, मुकेश सहनी ने इस्तीफा नहीं दिया, उन्हें जबरन जो है इस्तीफा देना पड़ेगा। अब क्या लगता है मुकेश सहनी? इस्तीफा देना नहीं पड़ेगा, इस्तीफा हो उनका बर्खास्तगी हो गया तो इनको तो समझना चाहिए था कि जो गरीब गुरबा शोषित उपेक्षित और एनडीए में किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, उसी प्रकार से ही हमारे छोटे भाई मुकेश सहनी जी प्रताड़ित हुए हैं। और जो है सो जिस प्रकार से रामविलास पासवान जी को, कभी नीतीश कुमार जी को, यही एनडीए वाला भाजपा वाले लोगों ने उनको भी 2000 रामविलास पासवान जी का जब ख़त्म हुआ था तो उनको पनाह देने का काम हमारे लालू जी किए थे। और 14 में जब लोकसभा चुनाव में जब इनको दरकिनार कर दिया गया था भाजपा के द्वारा नीतीश कुमार जी को, तो उस समय भी महागठबंधन के बनाकर हम लोगों ने नीतीश कुमार जी का और लालू जी ने उनको बनाकर मुख्यमंत्री बाद में फिर पलट गए और उसी में चले गए। तो ये अब अगला शिकार को होगा भाजपा से। अब ये पूछिए, ये तो मुकेश सहनी जी शिकार हो गए और हट गए और उन जिस पर विश्वास किए थे, जिसके साथ वो काम करना चाहते थे, जिसके साथ काम कर रहे थे, मगर वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। वहाँ किसी प्रकार का कोई उस अपना हक के लिए कोई बात नहीं उठा सकता है। वो हक के बात उठाने वाले को रास्ता दिखाया जाता है, उसी का शिकार हुए हैं। अब अगला निशाना जो है सो जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार जी होंगे भाजपा का। लेकिन ये भी कहा बीजेपी की तरफ से अब कार्रवाई की भी मांग कही जा रही है कि मुकेश सहनी के जितने भी कार्यकाल रहे हैं उस पर जाँच होनी चाहिए। अब क्या जाँच करेंगे क्या नहीं करेंगे, अब तो वो जाँच करें। मगर अभी जो हम लोग जो समझ रहे हैं कि इनको जो है सो पिछड़ा और शोषित और निषाद समाज के जो काम कर रहे थे, चाहे जो मांग कर रहे थे, उसके लेकर इन पर जो कार्रवाई हुआ है यह बर्दाश्त नहीं था। हम लोग भी शुरू से संसद से लेकर और सड़क तक जो है सो बराबर आरक्षण की लड़ाई हम लड़े हैं और बराबर हम आरक्षण की लड़ाई लड़े थे और उसमें हम लोग काम किए थे। तो हक मांगना अगर यही अति है तो और अपना बात को रखना, सच्ची बात को नहीं रखना, तो ये तो नियति है, ये नियत है एनडीए और भाजपा की जो अब उन्होंने पूरा किया है। आपका क्या, आरजेडी का क्या मत है? मुकेश सहनी पर जांच होनी चाहिए? देखिए, ये सरकार की काम है और सरकार जांच कराए या क्या करे, अब सरकार को अपने ऊपर है। वो किस प्रकार से जांच कर किसी को अति करते हैं वो समझे। हम लोग आरजेडी का, हम लोगों ने किसी से अभी जांच का मांग किया है ना, हम लोगों का प्रस्ताव है। आप ही के द्वारा हमको पता चल रहा है कि ये सरकार का ये प्रस्ताव आ रहा है, ये एनडीए और भाजपा का प्रस्ताव आ रहा है कि मुकेश सहनी पर जांच हो। मुकेश सहनी जिस तरह से बीजेपी से बगावत की और उनके खिलाफ उन्होंने प्रत्याशी उतारे। देखिए, बगावत नहीं, जो इस प्रकार से कहिए तो इसको उन्होंने अपना उत्तर प्रदेश में खड़ा होना, चाहे यहाँ भी बिहार में जो है सो एमएलसी के चुनाव में अपने पार्टी को खड़ा कराना या बोचहा में खड़ा कराना, यही उनके लिए जो है सो उनके खिलाफ में गया है। और जो किसी को भी अब समझना चाहिए कि जिस प्रकार से इनको प्रताड़ित किया है, अब अगला निर्णय वो क्या लेते हैं, सरकार क्या लेती है, समझे। बिहार में 5 सालों तक बीजेपी सरकार चलेगी एनडीए की? देखिए, 5 साल तक तो कहा नहीं जा सकता कि कल चलेगा कि नहीं, शाम तक चलेगा कि नहीं, क्योंकि अब भाजपा वाले के महत्वाकांक्षी हो गए हैं। जो 4 स्टेट में जो इनको बहुमत आ गया है ईवीएम के माध्यम से, जनता के माध्यम से तो नहीं आया, ईवीएम के माध्यम से जो इनको सत्ता मिल गया है। अब किसी प्रकार से एन केन आपको पहले भी हम बोले हैं कि नीतीश जी को और मांझी जी को भी साइड करने का ये लोग कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे राजद विधायक अनिल सहनी। इन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि बीजेपी ने मुकेश सहनी पर कार्रवाई तो कर दिया है, अब बारी है जदयू और जीतन राम मांझी की। अब देखने वाली बात रहेगी कि ये राजनीति जो है वो कहाँ तक होती है। इसका बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।